नमस्कार, AB24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये एक पीड़ित हैं और ये अनंत एंटरप्राइजेस के मालिक हैं। और आपको बता दें कि इनके साथ आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से ठगी की गई है। इनका 8.5 लाख करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इनसे पूरा बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इन्हें पता कैसे चला कि आदित्य बिरला ग्रुप में इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या कुछ है पूरा मामला, सब जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो हमें ये बताइए कि इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट किया पीटर इंग्लैंड कंपनी में, इसकी जानकारी कहाँ से हुई, किसके थ्रू किया? ये 11 जून 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के एडिशन में एक विज्ञापन निकला था जिसमें C&F के लिए तो मैंने उसी को देख करके मैंने कांटेक्ट किया और फिर वहाँ से बॉम्बे से उनके नेशनल मैनेजर आए। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे दिखाई। मैंने फिर उसकी एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है, मैं एग्री हूँ और मैं लूँगा। तो मैंने उनको 80 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के बैंक के द्वारा NFT के द्वारा मैंने उनको ट्रांसफ़र किए। अच्छा, देखिए पेपर की कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया की 11 जून 2020 की कटिंग है और इस कटिंग में साफ साफ लिखा गया है कि लुकिंग फॉर जोनल मास्टर्स C&F एजेंट्स, लुकिंग फॉर जोनल मास्टर्स CSF एजेंट्स फॉर P डिओडोरेंट्स एंड P शील्ड एंड सैनिटाइजर। यानी कि देखिए ये स्प्रे की बॉटल है और जिसे DO कहा जाता है और इस पर पीटर इंग्लैंड साफ साफ लिखा गया है। ये पीटर इंग्लैंड की कंपनी है और इसके थ्रू इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देखा और टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देखने के बाद इस इश्तिहार पर जाकर इन्होंने पेपर भरे और फिर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। कितने पैसे इन्वेस्ट किया कल आपने? 80 लाख। 80 लाख रुपये के नुकसान कितने का हुआ आपका? 80 लाख ये 2020 में मैंने किया था। उसके बाद मतलब इसमें बैंक इंटरेस्ट पे करना था उन्हें 10% पर एनम के हिसाब से। तो 2-1 महीने तो उन्होंने दिया JNR ने, पर उसके बाद वो बैंक इंटरेस्ट भी देना उन्होंने बंद कर दिया और मैं फिर अपने पास से ही बैंक इंटरेस्ट भी पे करता था। लगभग 5 साल से लगातार मैं बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। 80 लाख रुपया मेरा वो फंसा हुआ है इनके पास और अब मतलब उससे मुझे कोई इनकम नहीं हो रही है। जुबेनार क्या है? जुबेनार एक मतलब ये आदित्य बिरला ग्रुप के संपर्की हैं, करीबी हैं। तो मतलब मैंने तो पेपर के माध्यम से इनका पूरा नाम जाना कि ये जुबेनार हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की कोई कंपनी है और प्रोडक्ट पे इनका आदित्य बिरला ग्रुप के साथ नाम प्रिंट है प्रोडक्ट पे। तो हमने उस पर विश्वास किया कि ये भी एक रेप्यूटेड कंपनी है। तो कंपनी से कभी आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं की? सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल जीमेल के माध्यम से कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की ये जो आपको कंपनी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जो इश्तिहार छापा गया है अखबारों में, इसमें कितनी सच्चाई है? अब टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एडिशन में अगर कोई चीज़ छपी हुई है तो उसकी तहकीकात करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि एक नेशनल लेवल का पेपर है तो जो कुछ छपा होगा वो सही छपा होगा और उसी के अकॉर्डिंग लोग हमको मिलते गए और हम उस चीज़ को करते गए। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने जैसे कि बातचीत के दौरान आपने बताया कि आपने एग्रीमेंट दिखाया हमें, इसके बाद आपने कंपनसेशन भी भेजा था आदित्य बिरला ग्रुप के नाम से, तो वहाँ से रिप्लाई में क्या आया? बोल, आप पूछ। कंपनसेशन में क्या कुछ था? कंपनसेशन ये जो मुझे इन्हें 2% के हिसाब से इन्होंने बताया था कि 5 करोड़ रुपए प्रति माह के हिसाब से मिनिमम सेल इसकी होगी।
तो 5 करोड़ के हिसाब से 2% हमें जो है 10 लाख रुपए महीने की इनकम होनी थी। 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 10 लाख रुपए की मंथली इनकम होनी थी। तो मैं इस इनकम से सेटिस्फाई हुआ और मैंने वो आगे इनके साथ एग्रीमेंट किया और 2-4 महीने जो बड़ा नॉमिनल बिजनेस इन्होंने किया, जो रिकॉर्ड में सारी चीज़ें मौजूद हैं। पर उसके बाद इन्होंने आज लगभग 5 साल हो रहे हैं बिल्कुल कोई काम नहीं किया। और मुझे इसकी भरपाई के लिए मेरे पास बैंक में भी पैसे ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू किया। मैंने ट्रांसपोर्ट नगर में मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको सेल किया 3 करोड़ 16 लाख में, और उससे फिर मैं काम चलाता रहा और बराबर इनके संपर्क में बना रहा कि मेरा जो पैसा है वो वापस मिलना चाहिए। मैंने FIR भी कराई, FIR का भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मैं ये आदित्य बिरला ग्रुप से मैंने संपर्क किया और कुमार मंगलम बिरला जी को भी मैंने पत्र लिखा, पर अभी तक कोई हमें ठोस रिप्लाई नहीं मिली है। तो देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और 8.5 करोड़ के नुकसान में अब तक जो आदित्य बिरला कंपनी है उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और मैं एक बार आपको चाहूँगी ये कंपनसेशन जो है वो पढ़कर बताना चाहूँगी। इसमें इन्होंने लिखा है कि आप श्री कुमार मंगलम बिरला जी द्वारा यूनिलीवर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नागपुर को अपने व्यापार की उन्नति के लिए पीटर इंग्लैंड, मिस्टर आदित्य बिरला ग्रुप, श्री कुमार मंगलम बिरला जी आदित्य विश्वख्याति नामों का अपने प्रोडक्ट्स पर नाम छापने की अनुमति देकर देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं भी इस भ्रामक प्रचार का शिकार होकर SFA संपूर्ण नॉर्थ जोन भारत प्राप्त करने की नियति से MS यूनिवर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नागपुर को 80 लाख रुपए दे चुका हूँ। और इसमें इन्होंने जो तारीख है वो भी लिखी है 14/7/2020 को सिक्योरिटी डिपॉजिट का HDFC बैंक मुक्तिनगर लखनऊ द्वारा भुगतान कर जाली एग्रीमेंट कर बैठा की क्षतिपूर्ति कंपनसेशन क्लेम रुपए। और फिर उन्होंने यहाँ पे अमाउंट लिखा है, आप देख सकते हैं 8 करोड़ 88 लाख 50 हज़ार का भुगतान के संबंध में इन्होंने ये कंपनसेशन लिखा है। और इसके बाद जो रिप्लाई आता है आदित्य बिरला ग्रुप्स की तरफ से वो ये मेरे हाथों में है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का कोई भी नोटिस जो कंपनसेशन क्लेम दिया गया है ये कहीं ना कहीं गलत है। 5/7/2020 को ये जो यूनिवर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नागपुर अनंत इंटरप्राइजेस लखनऊ की तरफ से किया गया था। ये 2 लोगों के बीच का एग्रीमेंट है। इसमें लिखा है this has reference to your notice 18/12/2024 in furtherance of application dated 28/11/2024. At the outside it's clarified that the dispute which you have arised is not directly related to Mr. कुमार मंगलम बिरला। मतलब यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि ये आदित्य कुमार मंगलम बिरला के तरफ से ये रिलेटेड उनसे नहीं है, बल्कि ये आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी यानी ABFRL के तरफ से ये किया गया है और ये आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है, इनका ये कहना है। अब ऐसे में ये पीड़ित है, इनका 8 करोड़ 80 लाख 88 लाख 50 हज़ार रुपये फंसा हुआ है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए। आपने अंकल कोई पुलिस कंप्लेंट किया? FIR मैंने लिखी थी, पर FIR में उन पार्टी को जो है चार्जशीटेड किया गया है और वो पार्टी इतनी धूर्त है और ये आदित्य बिरला ग्रुप और कुमार मंगलम बिरला जी के इतने करीब हैं कि उनको किसी प्रकार का भय डर नहीं है। 5 साल हो गए मैं प्रयास कर रहा हूँ और सब जगह मिल रहा हूँ सब, पर अभी तक उन्होंने कभी भी टर्न अप होने की वो नहीं की। और मैंने जो कुछ भी किया
वो आदित्य बिरला ग्रुप और श्री कुमार मंगलम बिरला जी के ख्याति के ऊपर मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया। जुवेनार को तो कोई आदमी 1 रुपया भी नहीं देगा, जुवेनार को कौन जानता है। अब चूँकि कुमार मंगलम बिरला जी ने और आदित्य बिरला ग्रुप ने जुवेनार को प्रोडक्ट पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और हमारे एग्रीमेंट में भी जो है ब्रांड की जगह पे पीटर इंग्लैंड ही लिख करके दिया, तो ऐसे में विश्वास न करना। मैं तो यही समझ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो आदित्य बिरला ग्रुप या कुमार मंगलम बिरला जी की कंसेंट से ही हो रहा है। देखिए, तो ये 74 वर्ष के बुजुर्ग हैं और ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया पीटर इंग्लैंड में, जुवेनार के तरफ से इन्हें कुछ समय तक इनका इंटरेस्ट दिया गया और उसके बाद इन्होंने मुख्य कारण ये था इनके इन्वेस्ट करने का आदित्य बिरला ग्रुप। इन्हें ये नहीं पता था कि आदित्य बिरला फैशन ग्रुप एक ठगी है और इसके आदित्य बिरला ग्रुप के नाम पर एक सिर्फ धोखाधड़ी किया जा रहा है इनके साथ। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनके साथ न्याय होता है या फिर नहीं, क्या प्रशासन इनकी मदद करता है या फिर नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेता है या फिर नहीं, ये सब देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ AM24 के साथ।